सबका जिगरी सबका यार। आज ट्यूसडे का दिन है। मंगल को आपको पता है फैमिली की मुलाकात होती है, 1 साल हो गया। हम हर ट्यूसडे को हर मंगल को आते हैं और ये हमारी मुलाकात नहीं होने देते हैं। और हम इसलिए नहीं बैठते क्योंकि हमें पता है कि ये शायद मुलाकात करवा दें। अब तो उन्होंने 6 महीने से ये फैसला किया है कि इमरान खान को किसी के साथ मुलाकात नहीं होने देंगे। अब एक खबर जो हमें बल्कि रास्ते में जब हम यहाँ आ रहे थे मिली है कि एक वाकया ये हुआ है कि जुम्मे वाले दिन जुम्मे वाले दिन मेरे हमारे जो कज़न है उनका फ़ोन आया कि शिफा हॉस्पिटल में शायद वो तैयारी कर रहे हैं कि इमरान खान को डेंटिस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, तो शिफा इंटरनेशनल में। तो फिर उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल में हमने ये डिमांड किया है कि फैमिली मेम्बर मौजूद हो, और शिफा इंटरनेशनल कह रहे हैं कि हम ये छुपा नहीं सकते, हम ये रिपोर्ट फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उनको दे देंगे। तो फिर उसके बाद नहीं पता चला, शिफा इंटरनेशनल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ये पता नहीं सच है झूठ है, कई दफ़ा इनका कोई पता नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं। तो आज उनको पता इत्तला मिली मैं हमारे कज़न को कि हफ्ते की रात को पता नहीं 2-3 बजे रात को ये इमरान खान को लेके गए। डेंटिस्ट बेचारे को सुबह 4 बजे उठाकर इमरान खान के दांत की ट्रीटमेंट कराई है। हमने ये डिमांड डेफिनेटली की थी कि देखें अगर वो अस्पताल लेकर आ रहे हैं शिफा इंटरनेशनल, अगर ये सच है तो इमरान खान की आँख का ज़रूर चेकअप करवा दें, उसका डायग्नोसिस अगर उसका स्पेशलिस्ट आ जाए। तो यही एक हमारी डिमांड थी और हमारे कज़न की भी यही था कंसर्न कि हम उनकी आँख के लिए चेकअप, उनका मतलब एग्जामिनेशन और चेकअप हो जाए। तो आज हमने उनसे पूछा कि पक्का पता है कि उन्होंने कहा हाँ, हॉस्पिटल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको सुबह के 4 बजे डेंटिस्ट बेचारे को ISI कहते हैं सारी अंदर घुस चुकी थी अस्पताल के, वो मॉनिटर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और डेंटिस्ट को सुबह 4 बजे उठा के लेके गए। मैं कहा डेंटिस्ट साहब भी बेचारे शरीफ आदमी, कोई डेंटिस्ट होंगे जो डर रहे होंगे कि जब एजेंसी वाले आ जाए। उनको ये भी कहा गया होगा कि कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हमने फिर से पूछा कोई आँख की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली जो डॉक्टर है उसको इजाज़त ब्रीफिंग दी होगी एजेंसी वालों ने कि आप कोई सवाल इमरान खान से कर नहीं सकते। आपको पता है किस तरह ये करते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है। ये पता है कि 4 बजे सुबह हफ्ते वाले दिन इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल लेके गए। अच्छी चीज़ ये जो इसमें से हमें लगती है कि हमारे 2 महीने लगातार डिमांड करने के से कि शिफा इंटरनेशनल ही हम लेके जाना चाहते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि डेंटिस्ट के लिए शिफा इंटरनेशनल ले गए थे इमरान खान को। अब हमारा वापस हम आते हैं कि अगर इमरान खान को डेंटिस्ट के लिए शिफा इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं, हमारी एक ही डिमांड है कि इमरान खान की आँख का मुआयना शिफा इंटरनेशनल में किया जाए, स्पेशलिस्ट के साथ एग्जामिनेशन किया जाए ताकि पता चले कि ये क्लॉट बना क्यों था। उसके लिए मेरी बहन आपको बताएंगी, जब ये बताती हैं बल्कि हमारे से नाराज़ होती है कि तुम लोग ठीक से समझते नहीं हो कि हमें उनकी ब्लड प्रोफाइल कहते हो, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, मुकम्मल उनका एग्जामिनेशन ब्लड प्रोफाइल का होना है। आँख वाले डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि क्लॉट क्यों हुआ है। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, नहीं बता सकता है, मगर उसके लिए आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, और ये जेल में नहीं हो सकता। इनको प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटल में चाहिए, और जो डॉक्टर्स देखने वाले भी उस ख़ास बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना। एक आँखों के भी आई स्पेशलिस्ट भी, एक जनरल आई स्पेशलिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट
ہوتا ہے کسی فیلڈ میں. تو ان کی یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو کلاٹ کیا ہے نا یہ ایک سمٹم ہے, یہ ایک کسی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ پتہ کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کلاٹ آیا, اور کیونکہ اگر ہم نے کرٹیکل اس لیے ہے کہ اگر ہمیں وجہ نہیں پتہ چلی تو فکر ہے کہ دوسری آنکھ پہ افیکٹ ہوئے گی, تو اگر کاز تو وہی موجود ہے. تو اور خان صاحب نے اس دفعہ یہ پیغام سلمان صفدر کا بھیجا ہے کہ میرے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جو پچھلی دفعہ بھی سلمان صفدر کو اب بھی کہا ہے کہ مجھے میرا علاج کراؤ. تو اب ہمارا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ امیڈیٹلی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کی مکمل ایگزامینیشن, جنرل ایگزامینیشن, ڈیٹیلڈ ہر چیز کی ٹیسٹ ہو ان کے, اور وہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس ہماری پریزنس میں ہو. ہم کسی کو دیکھیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ابھی تو چھپ چھپ کے رات کے 4 بجے لے کے جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو ہم ان کو یہ کیونکہ ہر چیز کا جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے ہم ان کا بالکل اعتبار نہیں ہے. ہمارا ڈاکٹر ہماری فیملی کی پریزنس میں ہوگا, یہ ان کا حق ہے. اور دیکھیں ایک سیکنڈ مجھے بات ختم کرنے دیں. دوسرا سمجھیں کہ جب ایسا ہے کہ بندے آپ کے گھر صبح کے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے, کتنا پریشر ڈال رہے ہیں, کتنی زیادتی کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ بھی, تو ہماری پریزنس کا مطلب یہ کہ ہمارے سے حوصلہ آئے گا نا. اگر ہم موجود ہوں گے تو ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. اور ایک اور بات, یہ جو ڈینٹسٹ کے لے کے گئے, ان کا پہلی بات ہے ہمیں انفارم کیے بغیر ڈینٹسٹ کے کیوں لے کے گئے. اور ڈینٹسٹ کی جب میں سوچتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ایمرجنسی رات کے 4 بجے آپ کو لے کے جانا پڑے, کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا ان کے ایبسس ہو گئی تھی, کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو نا ڈینٹل کنڈیشن بھی. اور 1 سال پہلے پچھلی مارچ میں مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا میں ڈینٹسٹ بلا, ہم نے ان کا اپلیکیشن ڈالا, سال سے کہہ رہے ہیں میں. اب یا تو کوئی ایبسس کریٹ ہو گیا, کوئی اس سے یہ ڈینجر ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن ہوتا ہے, انفیکشن آگے بھی. ہمیں کیا پتا کیا جھوٹ بولتا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں بتایا نا, ہمیں کسی نے کچھ بتا رہے. کیا ایمرجنسی ہے کہ ان کو ہاسپٹل, ویسے تو آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے, آپ انٹرنیشنل نہیں, شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے جا رہے تھے. تو ڈینٹسٹ ایون وہاں کیا وجہ ہے کہ کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا کوئی سیریس چیز ہے, کیا وجہ ہے؟ اب ہم مزید پریشان ہو گئے. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب لے کے گئے تھے, جب ایک دفعہ آپ لے کے گئے ہو ہاسپٹل, تو آنکھ کا کیوں نہیں معائنہ کروایا انہوں نے؟ شفا انٹرنیشنل میں کیا چیز چھپا رہے ہیں کہ آنکھ کا معائنہ انہوں نے شفا انٹرنیشنل میں نہیں کروایا, جو ہمارا 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا. میں ایک ہی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوں. دوسرا یہ بتائیے کہ سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, انہوں نے کیا پیغام بھجوایا ہے وہ بتائیں ذرا. اور اس میں کنفرم نہیں ہو گیا تھا میڈم جو خدشات تھے پی ٹی آئی کو عمران خان جو میں بات ایک کا سوال پوچھ لینا, ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ دیکھیں جو عمران خان نے جو ان کو کہا تھا, ایک تو انہوں نے بڑے اپسیٹ تھے اپنے لائرز کے ساتھ, جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں, ناراض کہتے میں ناراض. ہاں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ان کو جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی عمران, یہ ججز جو پریشر ڈال رہے ہیں ججز کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ جو بار ایسوسیشن وغیرہ 26ویں ترمیم کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا, 27ویں ترمیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا, اس کے نتائج آج عمران خان ہی بھگت رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بار اور یہ جو ساری ILF ہے یہ بھی نہ کھڑی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ساری لیڈرشپ ہے وہ بھی لائرز ہیں. تو وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر بیٹھ کے پریشر ڈالیں اس جج کے اوپر. اعتزاز احسن صاحب آئے تھے اس دن, تو ہمارا کیس لگا, تو اس لیے اب انشاءاللہ اب ہم اعتزاز احسن صاحب پہ عمران خان سن کے بہت خوش ہوئے. یہ بھی میں بتا دوں, کہتے ہیں ان کا سن کے بہت خوش ہوئے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب آئے اور وہ وہاں پہ عدالت میں آئے. اور اس کے علاوہ پارٹی کے بارے میں کوئی پیغام بھجوایا انہوں نے؟ کوئی ہمارا کام نہیں بنتا. سلمان صفدر نے جو ہمیں آنکھ کا, ہمارا ایک ایشو ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ایز اے فیملی ہمیں صرف ان کی ہیلتھ کا ہی ہمارا ایشو ہے, اور وہ یہ کہ ان کی آنکھ انہوں نے بتایا کہ بالکل وہی مسئلہ ہے. پہلا انجیکشن جو لگا تھا اس کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ آئی, اور کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر عارف ہے اس نے خان صاحب کو خود کہا ہے کہ آپ کی پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے آنکھ, اور وہ جو 85% پہلے ٹیکے کے بعد جو تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی تھی, عمران خان نے کہا اس کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا.
मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और मुझे सलमान सफदर तुम नजर नहीं आ हाँ, ये दोबारा रिपीट, ये उनके और हमारा इंटरेस्ट वहाँ तक था। हमारा सिर्फ इंटरेस्ट है कि उनको किसी तरह हॉस्पिटल प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ये ना हो कि उनकी दूसरी मैडम आप तो आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, इसके खदशात हैं। ये आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इंकशाफ किया था कि हमें लगता है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तबसरे भी हुए थे। इस पे आप क्या कहती हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिली गई है, ना उनको पता लगा है कि उनको क्या बीमारी है। देखिए, इन लोगों का कुछ एतबार है, इन लोगों का एतबार है कि इमरान खान को ये जेल में वजह मैं बताती मैं क्यों कह रही हूँ, हुआ है। मैं बताऊँ। खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में बड़ा क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है और मुझे मार देगा, और मैंने उनको कहा था कि नहीं मार सकता, उसकी जरूरत नहीं होगी। अब मैंने कहा मैं सोचती हूँ आखिरी मेरी, उन्हें बड़े क्लियर थे, कहते जो मेरे साथ ये कर रहे हैं ये मुझे मार देंगे, और मगर फिर भी मैं खड़ा हूँ, मैं मजबूत खड़ा हूँ। मगर अब मैं सोचती, तब मैंने एग्री नहीं किया था उनके साथ, मैं तो उसकी जरूरत, मगर ये जो सब कुछ हो रहा है बाहर आके भी नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगी, मगर जब ये इनकी आंखों का हुआ, इनको बताया था मैंने, मगर जब ये आंखों का मुझे अब यही फिक्र है कि देखिए अगर आप ट्रीटमेंट सपोजिंग आपने डायग्नोज किया, पहली बात है कि डॉक्टर ने जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर के काम है कि फैमिली को इन्फॉर्म करे, स्पेशली जेल में है जो आपकी हिरासत में है, तो आप उनसे कंसेंट भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके कंट्रोल में है एक, तो उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। वो हमें क्यों नहीं बता रहे? अगर सपोजिंग डायग्नोसिस कर लिया, जो लिखा हुआ नहीं हमने देखा, जो रिपोर्ट आई थी उसमें डायग्नोसिस नहीं था, अगर सपोजिंग है भी तो फिर छुपाने क्या बात है? हमें टेस्ट दिखाएं, हमें तो इसलिए हमें मजीद शक हो रहा है। सियासी इख्तलाफ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, आसिम मुनीर ने क्या किया है? एक सेकंड बेटा, मेरी बात सुनो। अभी सारे इमरान खान ने कहा है, जब इमरान खान ने कहा आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है, तो वो मारना चाहता है। जब वो कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं। मैम लास्ट ये बता दीजिएगा, यू हैव 10 लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, पीटीआई दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी जमात है जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले, सेनेटर्स उनके हैं, एमपीएज उनके हैं, इतनी सीवियर कंडीशन आप बता रही हैं, इस पे इन 4 महीनों में वो कुछ नहीं कर पाए। इनकी नेग्लिजेंसी के बारे में आप क्या कहती हैं? जो कुछ करना चाहिए, आपको लगता है कि कोई ऐसे अमल हो सकते हैं, या आप एडवाइस करना चाहती हैं बीना फैमिली? हम मशवरा देते हैं पार्टी को कि देखें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर सारे एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स अगर यहाँ आके बैठ जाएं, हमारे साथ भी बैठना, जुमेरात को बैठ जाएं और प्रेशर डालेंगे, कैसे हो सकता है कि सारी आपकी ऑपोजिशन यहाँ बैठी हुई हो कि इमरान खान का इलाज कराओ और फिर ये इनकार कर दें? हो नहीं सकता ना। अगर सारे आके बैठ, असेंबली में भी बोल रहे हैं, बाहर भी, और यहाँ आके इमरान खान के आए, लीडर उनका इधर है ना, नहीं की वजूहत क्या लगती है, क्यों नहीं पहुंच रही? की क़यादत जो है वो क्यों नहीं मतलब आ रही? और हमने देखा सलमान अकरम ये कौन है? तैयब जी मतलब सलमान अकरम राजा या पीटीआई की क़यादत उल्टा मतलब है आपके खिलाफ ही बयानबाजी कर रही है। कोई बात नहीं, देखो ये अंडर प्रेशर होंगे, हम फिर भी कहेंगे हुआ यही था, कोई बात नहीं, अगर कह दें हम नहीं माइंड करते, हमें आदत हो गई है। असल में बात ये है कि जब ये जलसा वो कैंसिल कर रहे थे, तो जब कैंसिल करने के वक्त जब वो ऑब्वियसली मिन्नतें ही कर रहे होंगे ना इनकी कि देखो हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, प्लीज ये ना करो, तो जब आपको कोई कहता है प्लीज ना करो, तो आप नहीं कहते कि फौरन हम इनसे कोई चीज ले लें, और वो इमरान खान का इलाज था, भाई इतनी सी मांगना था। हम ये भी नहीं कह सकते अगर आप प्रेशर डालेंगे तो फिर इमरान खान का इलाज होगा ना, यही हम डिमांड, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हम कहेंगे पीटीआई को कि हम आप चाहते हैं कि आप इस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, चाहे एहतजाज में डालें, चाहे जो मर्जी करें, आप प्रेशर डालें कि इमरान खान का इलाज बेहतर तरीके से अस्पताल में हो। हम क्या, आप सारों को पता है कि आपके भी किसी की करीबी इतना सीरियस सिचुएशन हो जाए कि आंख ना जाया हो जाए या दूसरी आंख ना खराब हो जाए, आप भी हर हद तक कोशिश करेंगे, तो हम भी वही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैडम सलमान सफदर की जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से, तो जैसे हमने आपको कहा कि यहाँ पे खवातीन जो है वो इमरान खान साहब की बहनों के हमरा मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैडम आप हम देखते हैं हर मंगल को यहाँ पे बैठी होती हो और बहनें भी यहाँ पे आती है, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, क्या वजूहात हो सकती है और लोग जो नहीं आते उनको क्या पैगाम होगा आप? देखिए यहाँ पे हमारे आने की वजह ये है कि तीनों बहनों को कोर्ट जो है वो इजाजत देता है अपने भाई से मुलाकात करने की। तो ये इंसानी जो कैदी के हकूक है ना, बुनियादी इंसानी हकूक, उसके अंदर आता है। और खान साहब की बहनों को इजाजत ना देकर आप कभी ये दिखाया करें कि रोड जो है वो पुलिस ब्लॉक करके खड़ी होती है। और जितना हमने कानून पढ़ा है, रोड ब्लॉक करना जुर्म है और इस जुर्म पे FIR होती है। तो हम तो यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक बैठे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बैठे हैं। खान साहब ने सिर्फ एक बात की थी कि एक इदारा ऐसा है जिसके खिलाफ मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा और वो है अदलिया। तो हम इंशाल्लाह इंसाफ के हासिल करने तक इस आज़ादी की तहरीक में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे और खवातीन मौजूद है, तो इनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम देखते हैं कि आप भी हर मंगल को यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के हमरा मौजूद होती हैं। तो मैडम आप क्या कहेंगे? एक तो मुलाकात नहीं होती, दूसरा ये सवाल है मैडम के पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पे नहीं नजर आती जिस तरह उनको होना चाहिए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम गुज़श्ता दूसरा साल है हम लोगों को यहाँ लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और क़यादत की तो भाई मिन्नत भी कर चुके हैं, ताने भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं आते। मैं तो यही कहूँगी कि जो कारकुन है, जो लोग आते हैं, अब हर एक को अपना खुद लीडर बनना चाहिए, खुद लीडर बन जाए। खान साहब को इसीलिए राय मिलेगी, वरना खुदा न खास्ता कुछ खान साहब को हो गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, ठीक है। और बाकी जहाँ तक सवाल है कि आप बहनों को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो बैठी है, जब तक बैठी हम बैठे रहेंगे और ना ही हम खान साहब को अकेला छोड़ेंगे। तो बाकी क़यादत से फिर एक दफा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाए या हट जाए या डट जाए, ठीक है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको भी देखते हैं, आपके साथ तो माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली आती है, बच्चे भी आते हैं मैम, लेकिन यहाँ पे बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये मैम कि जो लीडरशिप जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर इमरान खान की बहनें यहाँ पे अकेले बैठी होती हैं, लीडरशिप नहीं आती है, तो उनको क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि ये सारे करप्ट हैं, जो खान साहब को बाहर नहीं निकलना देना चाहते। वो ईमानदार शख्स है और वो अगर आ गया तो इन सब की शामत आ जाएगी। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है खान साहब इनको माफ भी कर दें। ये माफी क्यों नहीं मांग लेते अपनी गलतियों की? लेकिन इनको डर है कि हम लोगों ने जो कारनामे किए हैं उसकी वजह से खान साहब हमें कहीं उल्टा ही ना लटका दें। दूसरा ये कि लीडरशिप को चाहिए कि वो निकले। बहुत दफा अलीमा आपा ने कह दिया, खान कभी भी खुद ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए निकलो या मुल्क के लिए निकलो, वो कहते हैं अपने लिए खड़े हो। जब अपने लिए ये कौम खड़ी नहीं हो सकती, कम से कम कौम ही खड़ी हो जाए। लीडरशिप को क्यों देख रही है? बेगैरती की इंतहा है ना। फिर ये किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? खान साहब की आंख खराब होगी, उनकी बेगम की आंख खराब होगी, ये अंदर उनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, हमें इस बारे में कोई खबर नहीं है। इनको मिलने आप जब यहाँ पे आती हो, फैमिली के साथ आती हो, हर मंगल को आती हो, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ आने में? कभी इन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे, रास्ते बंद कर देते हैं, हम लोग दूर दराज से घूम के आते हैं। जाहिर सी बात है हम जॉब करते हैं, जॉब से फिर डायरेक्ट हमें यहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे आना आप लाजमी समझती हैं? मैं जरूर लाजमी समझती हूँ, क्योंकि हमारा लीडर जो है वो अंदर बैठा हुआ है और वो हमारी कौम की वजह से बैठा हुआ है कि शायद इस कौम को गैरत आ जाए और वो ये उठ खड़ी हो अपने पैरों पर। लेकिन ये इंतजार में बैठे कि इनको थाली में कोई रख के आजादी दे दे, तो ये बात तो गलत है ना। मैम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम? अल्लाह का। कहाँ से आई हैं आप? मैं डेरा गाजी खान। अच्छा मैम, आप यहाँ पे आई हो, खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी है, इनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? शायद इन जालिमों की बहनें माँ बहनें नहीं है, इनको एहसास नहीं है, बेहिस लोग हैं, ना ये मुल्क की परवाह है, ना इन्हें इन लोगों की परवाह है। किस बेदर्दी से टाइम ज़ाया कर रहे, मैं तो ये देख देख के अफसोस कर रही हूँ। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस है, हमारे बस में यही है, हम आ जाते हैं। अच्छा मैम, जो लीडरशिप यहाँ पे नहीं आती, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह जेल में कैद है, उसकी बहनें यहाँ पे अकेले बैठी होती हैं, जो नहीं आते लीडरशिप, आप उनको क्या कहेंगी? क्या कह सकते हैं, उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। जिस खान के नाम पर बैठे हैं वो अयाशी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ खान के नाम पर, लेकिन उसका नाम की कुछ लाज तो रखनी, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप अडियाला जेल के बाहर हम देखते हैं, आप भी हमेशा यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो मैम जो लीडरशिप यहाँ पे नहीं आती अडियाला जेल, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि उनकी ड्यूटी बनती है वो अपने लीडर के लिए आए, हर सूरत में आए, और अपना ये उनका एक टास्क है, उनको चाहिए कि वो इसको पूरा करें।
वो इस ओहदे को उसका जो एम है उस ओहदे का वो उसको इस्तेमाल में लाए, अपने लीडर के लिए आवाज उठाए। उनकी आवाज का बहुत जोर होगा, प्रेशर होगा। हम तो अपना हिस्सा डालते हैं, आते हैं। उनकी जो ड्यूटी है वो जरूर पूरी करने आए, ये उनका फर्ज है कि वो आए और उनके लीडर का हक है कि अपने लीडर के लिए आए, आवाज उठाए, वरना तो फिर खान ऐसे ही अंदर बैठा होगा। मैम जो नहीं आते क्यों नहीं आते, क्या वजूहात हो सकती है? जी ये तो मैं क्या कह सकती हूँ कि क्यों नहीं आते। मेरे ख्याल में पार्टी की जो वो नहीं है, होमवर्क नहीं है, जो पार्टी का इत्तेफाक होना चाहिए वो नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि हम सबको निकलना चाहिए, लीडरशिप को भी निकलना चाहिए, सबकी ड्यूटी है उसमें। ये नहीं है कि क्यों नहीं आते, भाई आए, हर सूरत में आए। ये अगर ये लोग नहीं आएंगे तो खान को क्या होगा, बैठे रहेंगे अंदर। जो ऊपर के इक्तिदार में लोग बैठे हैं वो तो उनका तो इरादा नहीं है खान को इस तरह आजाद करने का, रिहा करने का। मुजाहमत होगी, पुरअमन मुजाहमत, ठीक है ना। हम अपनी आवाज रेस करेंगे तो खान साहब आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वलीजा। वलीसा, स्कूल पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? अभी मैं 5 में गई। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय करने आई हो? जी। अच्छा, तो यहाँ पे लोग क्यों आए आपको पता है? ये खान साहब को रिहा करने के लिए। तो खान साहब किधर हैं? खान साहब अडयाला जेल में। क्यों है जेल में आपको पता है? वो इसलिए है क्योंकि सब उनके साथ है तो नवाज शरीफ को जलन होती है, इसलिए उसने डाल दिया उसको जेल में। तो आप चाहती हो इमरान खान रिहा हो जाए? जी। क्यों चाहती हो? वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। दुआ करती हो? जी। क्या दुआ करती हो? कि खान साहब निकल आए अडयाला जेल से। तो आपको लगता है खान साहब निकल आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक? जल्दी निकल आएंगे। जल्दी निकल आएंगे। जी। अच्छा, शुक्रिया।